मिश्रा। मैं आपको आज इस वीडियो में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बेस, कुछ फॉर्मूले और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं फुल इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ बनी रहिए इस चैप्टर में। तो हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो देखिए चैप्टर 8 चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, पहले हम इसके अर्थ पे जाएंगे दोस्तों। तो इसका मतलब ट्री होता है 3 और ग्रो यानी होता है साइड और मेजर यानी। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है 3 साइडों का मेजर करना। तो आपको सबको पता है कि 3 साइड एक चीज़ में होती है, वो है ट्रायंगल। हम इस ट्रायंगल में पढ़ेंगे और इसमें हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री वाला एंगल रहेगा। आपको सबको पता है इसकी 3 साइड होती है। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर यानी पी, इसको कहते हैं बी यानी बेस, इसको कहते हैं एच यानी हाइपर। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको इसमें। देखिए सबसे पहले इसमें आते हैं रेशो, उनको हम रेशो कहते हैं। कुछ इसमें रेशो आएंगे, 6 टाइप के रेशो होते हैं। पहला होता है साइन थीटा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा थीटा क्या होता है। पहला होता है साइन थीटा, सेकेंड इज कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, लास्ट होता है कॉट थीटा। ये 6 रेशियो होती है ट्रिग्नोमेट्री में। इसके अलावा ना 6 से ऊपर होंगे ना 6 से कम होंगे। आप सभी को इन ध्यान से देखना है कि पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड का मेजर करना। यानी इसमें हम ऑलवेज 90 डिग्री वाला एंगल बनाएंगे और इसमें कुछ रेशियो होती हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। आपको ये 6 ही मिलेंगे, इसके अलावा कोई मिलेंगे नहीं। थीटा, अब हम थीटा पे बात करते हैं। थीटा का मतलब होता है कोई भी एनी एंगल ऑफ साइड, यानी थीटा यानी कोई भी साइड। फॉर एग्ज़ाम्पल लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको कॉल करके बुलाता है घर के लिए या कहीं बाज़ार में बुलाता है। बस आपने उसको लोकेशन नहीं दी है किसी दोस्त ने आपको, तो आप उधर तक कहाँ जाएंगे? यानी आप अपने दोस्त के पास कैसे जाएंगे? आपके दोस्त ने आपको बताया नहीं कि आप, जब तक आपका दोस्त आपको बताएगा नहीं कि मैं इस जगह पे हूँ तो आपको इधर आना है। तो ऐसे ही थीटा का मतलब होता है जब तक हमें कोई एंगल या गिवन ना हो कि आप इधर खड़े कि इधर है, तो हम ट्रायंगल में थीटा को कह सकते हैं कि कहीं पर भी, यानी चाहे वो थीटा जहाँ पर हो चाहे वो थीटा जहाँ पर हो, आप कोई सी भी जगह मान सकते, लेट कर सकते। लेट यानी मानना होता है। तो हम मान सकते हैं कि हम कहीं पर भी खड़े, ये नहीं है ज़रूरी कि आपको वहाँ पर गिवन हो। बाई चांस अगर गिवन नहीं है तो हम थीटा कहीं भी ले सकते हैं, आपका जहाँ मन करे, क्योंकि थीटा यानी कुछ भी थीटा, एंगल ऑफ साइड यानी एंगल के कहीं भी आप थीटा लोगे तो आपका आंसर कल करते हैं। मान लीजिए आपके पास आता है साइन ए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गिवन है कि ए पे, यानी वो साइन जो भी व्यक्ति होगा, जो साइन है व्यक्ति कह सकते हैं आप इसको, कि वो ए जगह पे, यानी हम मान सकते हैं कि अगर ट्रायंगल एक 90 एंगल का है, उसमें हमें कुछ गिवन है, जैसे हमने माना बी, 90 एंगल सी और ए, हमने ट्रायंगल के नाम किए। उसका ए कह रहा है यानी साइन ए, यानी वो यहीं पर है, इसके अलावा वो कहीं नहीं है, यानी हमारा एंगल जी बनेगा और कुछ नहीं। तो इसके सामने वाली आपको पता क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। नीचे क्या कहती है? बेस। ऊपर क्या कहती है? एच, हाइपोटेन्यूस। तो फ्रेंड आपको समझ में आई? चलिए यहाँ पर अगर कॉस ए होगा, टेन ए होगा और आगे जो 6 रेशियो उनको अगर हम मानेंगे तो ए, यानी वो कह रहा है कि वो ए जगह पे खड़ा है, यानी ए इससे हिलेगा नहीं, यानी हमारा जी। मान लीजिए अगर हम साइन चेंज कर दी, यानी साइन सी हो जाए, कॉस सी हो जाए, तो क्या होगा? इस टाइम पे ये एंगल चेंज हो जाएगा। अब क्या एंगल, अब आपका एंगल जी नहीं रहेगा, अब आपका एंगल ये रहेगा, यानी ऊपर से। तो अब वो जब ऊपर से देखेंगे तो इसके सामने वाली क्या कहलाएगी? ये बन जाएगी अपनी परपेंडिकुलर और ये रहेगी बेस। और ऑलवेज हाइपोटेन्यूस वही रहेगी, हाइपोटेन्यूस चेंज कभी नहीं होती है, केवल बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है बस। इतना दोस्तों आपको क्लियरिटी हो गई है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आगे। अब हम बात करेंगे इसके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, बेसिक फॉर्मूले। तो इसका देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए इसको याद करने का बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको हम इस टाइप से पढ़ेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, चोर सब चुराए।
दोस्तों इस तरीके से आप इसको याद करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए अगर हमारी बात की जाए अगर साइन ए की, तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे साइन ए। साइन आपको दिख रहा है, साइन का क्या, पी एच, पी यानी परपेंडिकुलर, एच यानी हाइपोटेन्यूस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी अपॉन एच। अगर हम बात करें कॉस का, कॉस ए, तो क्या आएगा, बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसी बात करें टेन ए, ये टेन थीटा कह सकते हैं आप। मैं आपको यहाँ पर आप थीटा भी ले सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर ए बी सी कोई भी ए टू जेड यानी ए टू जेड कोई भी वेरिएबल आप इनमें लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। उसी सवाल को हम इसमें फिट भी करेंगे। तो आगे हम टेन का देखते हैं। तो टेन का क्या है, पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर बेस। और इनका भी उल्टा हो गया। आप देखिए जैसे कोट का है, कोट ए लेंगे तो बी अपॉन पी होगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी बी अपॉन पी यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर। ऐसी सेक का होगा, सेक ए, ये हो जाएगा आपका एच अपॉन बी यानी हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर। कॉस सी का कॉसेक, ये आपका होगा एच अपॉन पी यानी हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर। तो देखिए दोस्तों ये 6 रेशो के फॉर्मूले आप इस टाइप को याद कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, पर पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल, चोर सब चुराए। दोस्तों इस मेथड से आप इसको फॉर्मूले को याद करेंगे और देन इसको में आप पुट करेंगे किसी भी एनी इक्वेशन में भी आपको इसी टाइप से करना है। देखिए साइन का पी अपॉन एच, इसका उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का ये हो गया पी अपॉन एच, सेक का उसका उल्टा एच अपॉन बी, टेन का पी अपॉन बी और कॉट का बी अपॉन पी। इसको इस टाइप से हम इस फॉर्मूले को याद करेंगे जिससे आपका ये कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक ना हो, और फॉर्मूला आप इस टाइप से याद करिए तो आप फॉर्मूला भूलेंगे नहीं। तो आगे चलते दोस्तों, आगे मैं आपको अब बताऊंगा इसके फ्रेंड। अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन एंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी 24 एंड बी सी 7 डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। तो दोस्तों हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें पता है जो इन्फॉर्मेशन पता है पहले हम वो करेंगे। पहले हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें कह रहा है देखिए राइट एंगल बी यानी राइट एंगल जिसका होगा वो बी कहलाएगा, जहाँ पर इसको हम बी नाम दे देंगे। और वो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है एंड उसका नाम देना है। नाम आप किसका अकॉर्डिंग देंगे, आपको यहाँ पर कह रहा है राइट एंगल इस बी यानी हमने राइट एंगल बी बना लिए। और आपको अगर आप देखना है कि ए आप जहाँ रखोगे चाहे आप बी सी जहाँ रखोगे, आपको चेक करना है कि सी रखना है कि बी जहाँ रखना है। तो हम देखिए उसके लिए हमें क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए कॉस ए, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें ए है। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स मैं आपको ये करना चाहूँगा कि आप ए इधर ले ना कि इधर, क्योंकि आप मिस्टेक करेंगे। सबसे ज़्यादा इधर लेने से आपका आंसर इजीली आता है। तो हम जहाँ मानेंगे ए, जहाँ मानेंगे सी। तो हम इसको बनाते हैं, जहाँ बना हमारा ए, जहाँ बनेगा हमारा सी। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं। चलिए दोस्तों फ्रेंड्स हमें जो गिवन पहले हम उसको लिख लेंगे। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो हम देखिए अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं। तो ए बी हमारा क्या है, हमारा ए बी है 24 सेंटीमीटर, ये ए बी है, और बी सी है 7। अब हमें क्या फाइंड करना है जी। अब आपको ये एक चीज़ याद हो गई आ रही होगी दोस्तों, इसमें हम क्या लगाएंगे, पी डी टी। तो हम क्या लिखते हैं, इन एंगल ए बी सी बाय पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच क्या, हमें एच फाइंड करना है, तो एच का एच स्क्वायर रखेंगे बराबर पी क्या है 7 का स्क्वायर और बी क्या है 24 का स्क्वायर। इसका एच का स्क्वायर एच रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा एंड 24 का 576। अब इसको हम आगे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों अब ये एच का स्क्वायर एच रहेगा बराबर, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 9 और 6 होते हैं 15, 1 कैरी जो हो जाएगा आपका 5 और 70 होता है 2 एंड 6 25। तो एच का स्क्वायर ये 625 हमारा 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम इसको 25 का स्क्वायर लिख लेंगे
स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कट जाएगा, h बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनस मिल चुका है, यानी 25। तो हमें क्या फाइंड करना था, अब हम यहाँ देखते हैं। देखिए हमें फाइंड करना था साइन ए बराबर कॉस ए। तो फ्रेंड्स अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, हमें उसी फॉर्मूले से फॉलो करना होगा जो हमारा फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, चोर सब चुराए। देखिए फ्रेंड हमें साइन चाहिए था, तो साइन हमारा यहाँ था, यानी P/H। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि P/H बराबर, देखिए P हमारा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या दिख रहा है दोस्तों आपको 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा क्या 25 जो अभी हमारा निकला है, तो ये हमारा 25, ये हमारा आंसर हो गया। देन ऐसे कॉस ए का फॉर्मूला आपको दिख रहा है B/H, तो B/H, बी हमारा क्या था बेस, तो बेस क्या अपना 24 अपॉन में क्या है H क्या अपना हाइपोटेनियस 25 लिख लेंगे हम, इसका ही आंसर। फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ आपने देखी होगी, देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन ए, तो ए हमारा कहाँ है, यहाँ पर ए, हम ऊपर नहीं आएंगे कहीं, ना बी लिया हमने ए लिया, तो हमने हमारा क्या बना, ये यहाँ पर हमारा एंगल बनना है ये। तो फ्रेंड्स हमें इसी टाइप से हमें फाइंड करना था, हमने पहले सवाल को कर लिया है। इसका सेकेंड स्टेप आप करेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 2 स्टेप दिए गए, दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस सी फाइंड एंड साइन सी, हमें ये निकालना है। ये वाला सवाल आप करेंगे, आपके लिए मैं वर्क दे के जाता हूँ, इसका आप कमेंट आंसर में फॉलो कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, आप इसको मेरे कमेंट में फॉलो करिए प्लीज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेकंड सवाल बताता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट p। यदि आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, वो कह रहा है कि फिगर इसमें देखिए, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसमें कहेंगे हमें एक डायग्राम बनाना P और Q दे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है P और R, यानी PQR का हम कोई ट्रायंगल बना सकते हैं। इसमें हमें कोई न गिवन कुछ नहीं है, हम बनाएंगे कैसे, देखिए फ्रेंड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो पहले लेट्स करते हैं, हम बनाएंगे 90 एंगल डिग्री, ये हमने बनाया, ये दिया हमने इधर नाम। ये क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए P और Q है ना, वो हमारा 13 है। तो अब हम पहले नाम कर देख लेंगे PQR। तो PQ हमारा कितना दिया 12 और RP ये हमें दिया 13 दोस्तों। तो देखिए हमें ये फाइंड करना है, तो हम फाइंड कर सकते हैं ईजिली। हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल PQR बाय PGT, हम किस में क्या लगाएंगे दोस्तों, PGT लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h हमें दी गई है 13 का स्क्वायर, p हमें निकालना है, b हमें दिया है 12 का स्क्वायर, 13 का होता है 196 बराबर p का स्क्वायर, 12 का 144। इनको हम इसको यहाँ पर मैं लेके आ जाऊँगा, माइनस का साइड में आ जाएगा, माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए 5 बचेंगे, 6 में से 5 गए 25 का स्क्वायर 5 होता है, तो हम इसको बना लेंगे 5 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर से स्क्वायर, तो 5 बराबर आ गया p, यानी हमें वैल्यू मिल चुकी है 5 की। अब हमें इसमें क्या कह रहा है, 10p माइनस करना है कॉट r से, यानी हमें करना पहले हम 10p की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन कॉट r की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला फाइंड कैसे करते हैं, वही फॉर्मूला आपको इसमें मेथड लगाना है। क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, चोर सब चुराए। देखिए इसमें 10 आपको ये दिख रहा है, 10 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बी, यानी b अपॉन p, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी p। देखिए p अपना एंगल यहाँ बना रहा है ये, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर का यानी 5 अपॉन b क्या 12 बेस। देन ऐसी कॉट r, तो कॉट क्या इसका उल्टा, यानी b अपॉन p। देखिए r, अब r बोल रहा है, तो r अपना यहाँ पर बनेगा एंगल, यानी यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये होगा अपना परपेंडिकुलर, जो होगा बेस, जो हो जाएगा h ऑलवेज राइट। तो हमें क्या करना है b यानी बेस, तो हमारा बेस क्या है 5 इसका, और परपेंडिकुलर क्या है 12। तो क्वेश्चन को इसको हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का है, यहाँ पर लिखेंगे हम 10
पी माइनस कोट आर। 10p की वैल्यू क्या है अपनी 5/12, यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, कोट आर में से नहीं 5, तो सिंपलीफाई है, आपको पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर बराबर क्या आएगा 0। तो हमारा ये आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप आई होप आपको ये अंडरस्टूड हुआ होगा हमने क्या किया, हमें जो केवल गिवन था हमने उससे डायग्राम ड्रॉ किया है, देन पीजीटी सॉल्व लगाई है, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है एंड देन आंसर सॉल्व किया है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको और क्लियरिटी आएगी अदर क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड, हम अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है हम देखते। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन ए 3/4 दिया, आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए, यानी हमें कॉस ए की वैल्यू टेन ए की फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या बस इतना दिया है और डायग्राम हमें कुछ नहीं है, हम इसका सब कुछ बनाएंगे। तो लेट स्टार्ट करते। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला तो हमें इसमें देखना है क्या गिवन है। देखिए साइन गिवन है, तो साइन ए रखा हमने, साइन ए रखेंगे 3/4। अब देखिए अब हमें इसमें कुछ नहीं पता दोस्तों, हम पहले इसमें फॉर्मूला मिलाएंगे। देखिए हम पहले इसमें डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए हमें पता है इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा, 90 एंगल का बनेगा, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। हमें कुछ यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ए, मैंने आपको कहा पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है, तो ज़्यादातर हम ए इधर ही लेंगे हमारे ईजी के लिए, और बाकी आप कहीं भी ले सकते हो बी एंड सी। अब इनके हम क्या रखेंगे हमें पता ही नहीं है यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या आना चाहिए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन से इसका आंसर फाइंड करेंगे। पहले तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए, तो फॉर्मूला हमने आपको बताया, मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल चोर सब चुराए। जिससे फ्रेंड आपको इस फॉर्मूले को याद करना ही पड़ेगा। देखिए पहले वो कह रहा है साइन, तो साइन का क्या है B/H, तो हम यहाँ लिख लेंगे B/H। देखिए फ्रेंड इससे हमें क्या मिल रहा है, B के सामने जो वैल्यू है वो V की है और जो H के सामने है वो H की वैल्यू है। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, H क्या है 4 है और B क्या है परपेंडिकुलर 3, तो हमें क्या रहेगी, हमें ये निकालना है। तो आपको पता है अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाँ आप वही जो आप सोच रहे वही लगेगा। कौन सा, इन एंगल ABC बाय PGT क्या होता है, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H हमें कितना दिया है 4 का स्क्वायर बराबर P हमें 3 का स्क्वायर दिया है प्लस B का स्क्वायर। 4 का होता है 16 बराबर 9 का और प्लस B स्क्वायर। 16 में से हम माइनस करेंगे 9 बराबर में B स्क्वायर, कितना आएगा दोस्तों 16 में से 9 जाएंगे तो आपका बचे 7 आता है दोस्तों, 7B। जब हम यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे वहाँ तो ये रूट में आएगा अंडर 7, क्योंकि 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसका आंसर आएगा ये। तो हमारा B फाइंड हो चुका है, क्या है रूट का 7 आया है। हम कैलकुलेट करेंगे cos A एंड tan A, तो हम cos A लिखेंगे। देखिए फ्रेंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos यानी देखिए B/H, B की वैल्यू क्या है हमने अभी फाइंड की थी रूट का 7 और H की हमारे पास 4, H हमारे पास 4 है। अब हम करेंगे एक और फाइंड tan A। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P/H यानी परपेंडिकुलर अपन बेस। तो P किया अपना A पे ही अपन, देखिए हम कहीं गए ना कहीं हमें एंगल चेंज करना पड़ा, हमें A से ही बनाना है क्योंकि ये कह रहा है cos A tan A। तो P किया हमारा 3 है, बेस क्या है रूट का 7 है, यही हमारा आंसर है दोस्तों। इसको इस टाइप को इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करना है। हमें कुछ गिवन नहीं है, हमने मान लिया कि ये फॉर्मूला हमें आपको लगाना है, P/H लगाया, इससे हमें ये सामने की वैल्यू मिल गई। हमें पता है इसमें 90 एंगल का वो डायग्राम बनेगा, हमने वो लगाया। 2 चीज़ें हमें पता है, तीसरा पता नहीं है हमें फाइंड करने के लिए, तो हमने PGT लगा दी, PGT से हमें तीसरी फाइंड मिल गई, तो हमने फॉर्मूला इन दोनों में रख दिया और आंसर सॉल्व कर दिया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या गिवन है, गिवन 50 cot A बराबर 8 फाइंड साइन A एंड sec A। तो देखिए दोस्तों हमें इसमें फाइंड करना है साइन A और sec A। हमें इसमें जो जो गिवन है पहले हम उसको रखेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 15 cot A बराबर 8। हमें पता है इसका डायग्राम क्या है, पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम होता है 90 एंगल का,
हमने इसको नाम हमें वही देना, देखिए ऊपर भी साइन कह रहा है तो हमें ए अपन यहाँ कहेंगे, बी एन सी लेट आप कहीं भी कर सकते हैं। अब हमें इनकी वैल्यू लिखनी है। देखिए हमें इस क्वेश्चन से ही इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे देखते हैं, देखिए आपको पता है कॉट के साथ में ये मल्टीप्लाई, देखिए बीच में ना प्लस है ना माइनस है ना डिवाइड है, कुछ नहीं है, तो इसका हम मान सकते हैं ये मल्टीप्लाई में। जब हम इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कॉट ए बराबर 8/15 आ गया। अब कॉट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोल सोना चांदी तोल चोर सब चुराए। हमें कॉट करना है। देखिए साइन था कॉस था टेन, तो कॉट का उल्टा क्या है, बी अपॉन पी। तो देखिए दोस्तों इसके सामने जो आ रही है, इसके सामने जो आ रही है वो हमारा कहलाएगा। तो बी के सामने 8, तो 8 हमारा ये है, पी हमारा कितना है, पी ये है, हमें क्या फाइंड करना है ये। तो हम अब समझ गएंगे, हम इसमें लगाएंगे पीजीटी का फॉर्मूला, इन एंगल ए बी सी बाय पीजीटी। तो क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर बी, पी का या आप कुछ भी इनका कोई मतलब नहीं है, आप इधर उधर ले सकते, कोई टेंशन नहीं। तो एच हमें निकालना है, बी दिया 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, एच बराबर 8 का होता है 8 8 या 64 और 15 का होता है 225, एच का स्क्वायर। इनको हम प्लस कर लेंगे, 5 और 4 हो गए 9, 6 और 2 गए 8 और 2 289। किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है फ्रेंड, किसका होता है, ये हमारा होता है 17 का स्क्वायर। तो हम 17 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर काटा यानी एच बराबर हमारा आ गया 17। तो हमारे एच यानी हमें अपना जी मिल गया है 17 हाइपोटेनियस। अब हम निकालेंगे साइन इन कैसे, साइन ए बराबर होता है, देखिए फॉर्मूला पी अपॉन एच। तो पी किया हमारा परपेंडिकुलर यानी 15, हाइपोटेनस हमने निकाला 17। देन अब सेक ए कह रहा है, वो सेक ए का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ था साइन कॉस 10 कोसेक सेक जी अपना, तो एच अपॉन बी, एच हमारा क्या है दोस्तों, हाइपोटेनियस, बी क्या है, बेस। ये हमारा आंसर हो चुका है। यानी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमें कुछ इस टाइप से गिवन दिया है 15 कॉट, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको डिवाइड में लेकर आ गए, इससे हमें वैल्यू फाइंड मिल गई, हमने इसका फॉर्मूला रखा, हमें इस डायग्राम में फॉर्मूला मिल गया, 2 वैल्यू मिल चुकी, हमने तो तीसरा फाइंड किया, तीसरे हमने पेज पीजीटी लगा दी। देन इसको सॉल्व करके हमने जो आंसर आया हमने उसको सॉल्व किया और इसका क्वेश्चन हो चुका है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन किस टाइप से करना था इसको, इसमें ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है, हमें क्वेश्चन को ही बना के आंसर फाइंड करना है, सिंपल बात है इसमें और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो आप किस टाइप के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, उसको आपको एज इट इज सॉल्व करना है 4 की तरह, इसलिए अब हम 7 क्वेश्चन करेंगे। 7 में हमें क्या कह रहा है, इफ़ कॉट थीटा, देखिए थीटा आ गया यानी हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, 7/8 इसको हमें सॉल्व करना है इस वाले रूप में। इसके 2 फॉर्मूले, इसके 2 दिए क्वेश्चन, एक मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा वाला आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले हमें जो गिवन है हम उससे करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, कॉट थीटा 7/8, हमें इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम हमारा क्या बनेगा, 90 एंगल का। तो हमने इसको बना लिया, हम इसका नाम कर दे देंगे PABC रख दिया। थीटा कह रहा है, पहले हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल चोर सब चुराए। देखिए तो कोट हमारा ये, तो कोट का क्या आएगा फ्रेंड, कोट का हमारा आएगा जी B/P। तो B/P रखा हमने, B हमारा क्या है 7, P हमारा क्या है 8, तो B क्या है हमारा 7, P है 8, हमें ये फाइंड करना है। अब आप समझ गए होंगे, हम इसमें फॉर्मूला लाएंगे इन एंगल ABC बाय PGT से, H का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो H स्क्वायर हमें निकालना है,
8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का होता है 64, 7 का 49। इसको आप जो प्लस करेंगे तो 9 और 4 कितने होते हैं फ्रेंड्स, 9 और 4 13, 1 कैरी और 6 5 तो 11। तो ये आपका आएगा इसका आंसर रूट में 113। इसका स्क्वायर हमने यहाँ ले लिया तो ध्यान नहीं आएगा, हमारा ये आएगा। इस एच हमें मिल चुका है रूट का 13। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। पहले हम इसकी फाइंड कर लेते वैल्यू। हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। ये फॉर्मूला क्या आपको पता है, फॉर्मूला आपका यही है, बी पी से हमने लिया है। तो बी हमारा क्या है, थीटा, हम इसको यहाँ मान सकते हैं कि हमारा थीटा जी है। बी हमारा 8 है, एच हमारा रूट में 113 है। और हम एक और फाइंड करते हैं वैल्यू क्या है हमारी, कोस की, कोस थीटा की। इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, ये आपके सामने है, इसको हमने रखा है। बी हमारा क्या है, नीचे का 7 है और रूट का 113 एच। हमने दो वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आपको देख के एक फॉर्मूला रिवाइंड हो रहा होगा। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे ये वाला ए प्लस बी का ए माइनस बी का। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले में इस सवाल को रख के सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे, देखिए ये हमारा कह रहा है जिस टाइप से बना है, तो हम इसका बनाएंगे ए स्क्वायर, यानी ए का 1 का स्क्वायर हो गया, यानी ए मान लिया, और बी का स्क्वायर। ऐसे नीचे हम करेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसमें हम इसको वैल्यू रखेंगे, जो हमने वैल्यू निकाली इसको रखेंगे, यानी देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन का क्या फॉर्मूला ये, तो इसको हम रखेंगे नहीं, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस की जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी 7 अपॉन अंडर रूट में 113। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व करके देखिए, इसको हम स्टेप सॉल्व करेंगे। 1 माइनस इसका स्क्वायर का मतलब होता है कि पूरी क्या, 8 का भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। तो देखिए 8 का स्क्वायर हो गया 64। और आपको पता है दोस्तों कि रूट से ये रूट कट जाएगा, यानी ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यानी बचेगा 113 अपॉन में 1, इसका भी 7 का हो जाएगा 49 और नीचे से वो हट जाएगा, यानी 113 जी हमारा है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन, अब 1 माइनस, देखिए क्वेश्चन इसका ये, हम इसको हम यहाँ मान लेंगे 1, यहाँ हम लेट कर सकते कि 1 है, इसके नीचे भी 1 है। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 113, यहाँ पर भी 113 आपने इसका इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इस टाइप से आंसर आया। एक और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमने क्या किए, हमने इसको स्क्वायर से काटा, इसको किया हमने, देन सॉल्व किया, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया था, हमने वही लिखा। उसके इसका इससे डिवाइड 1 का डिवाइड हमने 113 में दिया, तो 113 आया, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का निशान माइनस किया, इस 113 का डिवाइड 113 में दिया, 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, वही लिखा। नीचे भी सेम हमने वही किया, एलसीएम लिया, पहले 1 का डिवाइड 113 में दिया, तो आंसर बाया वो 113, उसका मल्टीप्लाई 1 में किया, 113 माइनस का माइनस लगा, इसका इससे डिवाइड दिया 1 आया, 1 का ऊपर 49 में मल्टीप्लाई किया, वही आया। अब इसको हम देन सॉल्व कर सकते हैं। 113 हमारा 113 से कट गया, नीचे अब क्या वैल्यू आएगी, 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49। इसको आप इसका सॉल्व करने पे 49 अपॉन 64 आ रहा है। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ये हमारा आंसर आ रहा है, इसकी हमारी आंसर वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपको कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू नया निकालनी है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है और आप इस आंसर का कमेंट दे सकते हो। मुझे बताएंगे आपने किस टाइप से सॉल्व किए, इसको आप प्लीज़ कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन क्लियरली।
हम अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आपको चलिए पढ़ते हैं। इफ 3 cot A बराबर 4 चेक वेदर। हमें ये दो क्वेश्चन दिए, हम इनको बराबर में बताना है कि ये यस है कि नो है। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करके इनका आंसर निकालना है। तो हम लेट्स इनका स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों बराबर है। देखिए अब हम इनकी वैल्यू पहले जो हमें गिवन है 3 cot A बराबर 4 रखा है। ठीक है, सेम मैंने आपको पहले बताया था कि जी इसके साथ हम मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। अब हम cot A हो जाएगा बराबर 4/3। अब आपको इसका फॉर्मूला होना चाहिए दोस्तों याद, मैंने बताया था। तो हम एक फॉर्मूला रिवाइंड कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल चोर सब चुराए। दोस्तों इस फॉर्मूले को आप वेरी से याद कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में फॉर्मूला आ रहा है। तो हमारा कॉस का आ चुका है फॉर्मूला B/P। तो अब हम डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज की तरह बनाएंगे। इसमें जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे, देन 2 वैल्यू हो जाएंगी, 1 वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हम थ्योरम लगाएंगे जो आप जानते हैं। तो पहले हम नाम लिख लेंगे, इन सभी के नाम लिख लिए। ये वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है आपको, आप वैल्यू लिखिए यहाँ से। जो हमें गिवन नहीं है उसको हम निकालेंगे अपनी PGT से। तो इन एंगल PQR बाय PGT तो क्या होता है H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर हमें निकालना है इसलिए हम H स्क्वायर वहीं का वहीं छोड़ देंगे। B स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर H स्क्वायर बराबर रखेंगे H का स्क्वायर 9 16 इसको हम जोड़ा H स्क्वायर 25 हुआ। ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर हम लिख देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर काटा H बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने फाइंड किया अब हम उसको वैल्यू में रखेंगे और निकालेंगे। हमें सभी के अलग अलग निकाल के फिर उनको स्क्वायर करना है। तो हम पहले 10 का निकालेंगे। 10A बराबर होता है फॉर्मूला, आपको ऊपर से दिख जाएगा 10A यानी B/P। तो B की वैल्यू है 3, ये हमारा सामने इसलिए हमने इसको माना है 3 और B 4। cos A का फॉर्मूला B/H, इसको हमने निकाला है। B हमारा बेस है यानी 4 और हाइपोटेन्यूस 5। एंड साइन A का ऑल्सो निकाला है, इसका होता है B/H। आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला दोस्तों इसका 3 और 5। ये हमने वैल्यू फाइंड कर दी है। अब ये वैल्यू हम इस सवाल में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को हम लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा। तो हम इसको सॉल्व लिखते हैं 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A के बराबर माइनस साइन। इसको हम इसमें हम अब ये वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो करते हैं 1 - 10 की वैल्यू क्या दी है 3 अपॉन इसका होल स्क्वायर करेंगे। देन नीचे भी सेम ऐसी प्रोसेस, इसका भी होल स्क्वायर बराबर कॉस की वैल्यू रखेंगे, इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि पावर लगी है। इसका भी साइन की वैल्यू होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको देन सॉल्व करेंगे, 1 एज इट इज़ रह जाएगा, माइनस का माइनस लगाएंगे और जो होल स्क्वायर इसको खोल देंगे। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का 16, ऐसे नीचे एज इट इज़ करेंगे सेम बराबर। हमने इनका स्क्वायर खोल दिया है, होल पावर खोल के बराबर में सेम भी हुई होगा। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो हम इनका एलसीएम ले लिए, 1 मान लिए हमने यहाँ पर। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिया। 16 में से 9 गए अपॉन 16 में से यहाँ पर 16 लिया, 16 का प्लस 19 बराबर में इसको हम काटेंगे। 25 को मान ले लिया, 16 में से 9 गए 7 बचेंगे दोस्तों। इसको मैं आगे ये 16 से 16 काट दिया,
इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे जो कुछ आंसर आ रहा है 16 में से 9 गए अपॉन 16 में 16 को प्लस किया 9 से बराबर 7/25। आगे सॉल्व किया तो इसमें आएगा 7 एंड देन 25 बराबर 7/25। यानी दोस्तों देखिए ये दोनों बराबर हो गए, यानी ये यस है। हमें चेक करना था कि ये दोनों बराबर है एक दूसरे के कि नहीं। तो दोस्तों ये एक दूसरे के बराबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी कि हमें क्या गिवन था, क्या हमने निकाला है, उससे पीजीटी लगाई है, फिर फॉर्मूला रखा है, सॉल्व किया है। उसी टाइप से दोस्तों आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कहता है क्वेश्चन पहले समझना है, उसका हमें आंसर फाइंड करना है। आप समझ गए होंगे आई होप। अब हम क्वेश्चन 10 करेंगे। 9 वाला क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ के रखा है, आपकी स्क्रीन पे 9 वाला क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको आपको सॉल्व करना। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, उसको मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। इसलिए अब हम 10 वाला क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम रीड करेंगे और आपको समझाएंगे। तो शुरू करते हैं 10 वाला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, इफ़ एंगल पी क्यू आर, राइट एंगल क्यू दिया है आपको, पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है आपको दोस्तों, और एंड क्यू आर 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी की, कॉस पी की एंड टेन पी की। तो सो गाइस आपको अब पता होगा इसमें हमें क्या फाइंड करना है। हम पहले इसमें जो गिवन है हम वो लिखेंगे, देन हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उससे निकालेंगे। राइट एंगल क्यू दिया तो हम एक एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका सेंटर हमें दिया है क्यू। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हमें सेंटर दिया है क्यू। और बाकी हम नाम आजू बाजू लिख सकते हैं। हमने मान लिया पी, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होता है इसलिए हमने इसको पी यहाँ माना है। अब हम लिखेंगे गिवन, हमें गिवन क्या क्या है, पी क्यू दिया है हमें 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर हमें बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड देखिए आपको अगर दिख रहा होगा कि पी है, हमें कोई एक वैल्यू चाहिए तो हम कोई भी एक तरफ ले जाएंगे उधर माइनस में, तो हमें कोई एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इसलिए हमें बनाना पड़ेगा। तो क्यू आर को मैं यहीं लिख के छोड़ूंगा और बराबर में पी माइनस पी आर हो जाएगा। तो हमें एक और वैल्यू मिल चुकी है। अब इस वैल्यू को हम इस क्वेश्चन में इस डायग्राम में पुट करते हैं। तो पी क्यू हमें 5 दिया है, हम 5 लिखेंगे और हमें क्यू आर यानी आर क्यू कह सकते हो आप, इसको हमें 25 माइनस आर पी दिया है। तो तीसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा इसमें थ्योरम लगाएंगे। हम इसमें पीजीटी की थ्योरम लगाएंगे, इन एंगल पी क्यू आर बाय पीजीटी। तो क्या कहती है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए दोस्तों इसमें हमें पूरे लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें हमें काटना है, इसलिए तो हम पूरा पूरा इसमें सॉल्व करेंगे। इसको ये हो जाएगा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर लिखा हमने, इसको हम माइनस पूरा लिखेंगे दोस्तों ब्रैकेट के अंदर, ये 5 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए हमें इसको नेसेसरी है लिखना क्योंकि हमें काटने पड़ेंगे कुछ इसमें, इसलिए हमें पूरा गिवन जो है इसको हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। इसमें हम एक फॉर्मूला इसको निकालने के लिए लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले से हम जी वाले सॉल्व को करेंगे तभी आगे दोस्तों इसका फॉर्मूला सॉल्व हो पाएगा। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, पी का स्क्वायर बराबर 25 का 625 स्क्वायर होता है प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस इसको 25 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 50 का आर पी हो जाएगा और 5 का 25 होगा तो हम उसका स्क्वायर लिख देंगे। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब आपको दिख रहा होगा कैसे सॉल्व करना है, कमेंट में आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो पी हम
वेरिएबल एक तरफ लेकर आए सारे और कांस्टेंट एक तरफ लेकर आए। आपको पता होगा वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमने इसको प्लस कर दिया है, 25 25 50 यानी 625 का जुड़ गया है। आगे हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि देखिए आर पी और क्यू पी एक जैसे दिख रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है नेगेटिव, तो उससे सिंप्लीफाई कीजिए, कट जाएगा इससे और देन जी बचेगा हमारा। अब इनको हम प्लस कर लेंगे। 50 पी आर बराबर 650। हमने उसको प्लस कर दिया था इसलिए हमारा ये आया आंसर। देखिए दोस्तों इसके बाद मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। 0 से 0 5 की टेबल से हमने काटा इसको, 5 5 5 3 15, तो P बराबर हमारा आया 13 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों अब हमें दो वैल्यू हो चुकी, एक हमारी है ये 13, एक 5। अब हमें एक थर्ड इक्वेशन और चाहिए, वो हमें मिलेगी इस इक्वेशन से जो हमने माना था यहाँ पर कि क्यू आर बराबर 25 का। तो 25 से हम माइनस कर देंगे जो संख्या हमारी आई है, तो हमारी एक और मिल जाएगी वैल्यू। तो हम इसको करते हैं, क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो 25 माइनस 13 हमारी वैल्यू मिल जाएगी 12। आंसर है 12। तो दोस्तों हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इसको सवाल में रखेंगे और हमें क्या निकालना है, फाइंड, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम रखेंगे। हमें यहाँ निकालना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो हम निकालते हैं सारे दोस्तों। पहले निकालेंगे कॉस पी। अब आपको दोस्तों फॉर्मूले शायद याद हुए होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी। हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, अगर आपको रिमेंबर नहीं है दोबारा तो आप इसको कोई पंडित बड़ी पदार्थ से लगा सकते हैं दिमाग। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे। पी हमारा क्या है दोस्तों 12, एच हमारा हाइपोटेनस, कॉस पी हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा बी अपॉन एच होता है। इनकी वैल्यू हम रखेंगे 5/13 और हम अब 10 पी की वैल्यू निकालेंगे जो लास्ट हमारी वैल्यू रह गई है। ये हम पी की वैल्यू रख दी है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे। पी हमारा क्या है 12 है और बी हमारा 5 है और आंसर आ चुके हैं। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियरिटी हो चुकी होगी। हमें जो गिवन था उससे हमने आंसर फाइंड किया है, इसलिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, इसलिए हमने उससे आंसर निकाले। जो गिवन नहीं है उनको भी हमने गिवन कर लिया है, उससे हमने वैल्यू को पुट किया है, देन जो आंसर आया है वो हमारा मेन आंसर कहलाया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन हो गया होगा। अब मैं आपको आगे लास्ट क्वेश्चन रह गया उसको, आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ ट्रू फॉल्स दिख रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या हमेशा 10a की वैल्यू लेस देन यानी हमेशा 1 से कम होगी? नहीं, कभी भी 10 की वैल्यू 1 से नहीं होती, हमेशा 1 के ऊपर होगी, इसलिए इसका फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सेक ए बराबर 12/5 फ्रॉम सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या एंगल ए वो सम वैल्यू है किसी की? यस, यानी मैंने आपको बताया था ए यानी एक पर्टिकुलर एंगल बताया है, यानी उसकी कोई वैल्यू है, इसलिए ये ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए इज़ द एवलेशन यूज्ड फॉर द कोसेंट फॉर ए साइन ए। तो इसका आंसर फॉल्स इसलिए दोस्तों क्योंकि ये कह रहा है एनी एंगल पे हम कोसेंट को अगर बनाते हैं क्या वो एक दूसरे में यूज होता है? इसका आंसर नो है। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, यानी ये भी फॉल्स है क्योंकि देखिए ये कह रहा है कॉट ए यानी उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो ये कह रहा है कॉट ए से क्या मल्टीप्लाई है? नहीं, ये किसकी वैल्यू है, यानी इसे हम थीटा कहते हैं या ए टू जेड लगाएंगे वो इस टाइप की वैल्यू है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई नहीं कुछ नहीं है, तो एक टाइप से ये फॉल्स है। देन लास्ट कह रहा है साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। मैंने आपको बताया था दोस्तों थीटा यानी कोई भी एंगल ऑफ साइड, तो ये ट्रू है। हमारा 8.1 एक्सेस कंप्लीट हो चुकी है। 8.2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो